Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था सेकंड, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेसिक जो भी था उसका थियरी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया। दो नए अकाउंट थे ऑलरेडी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट आप 11th में पढ़ चुके हैं। दो नए अकाउंट थे जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल या तो करंट अकाउंट, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिए। अब आज हम जा रहे हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 78 पे, एग्जाम्पल नंबर है 8। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में वैसे तो ग्रॉस प्रॉफिट इज डायरेक्टली गिवन, देयरफॉर नो नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए एक पेज आपको चाहिए ही चाहिए। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें आपको हाफ पेज रिक्वायरमेंट है। बाद में हमने बनाए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी हाफ पेज आपको जरूरत पड़ेगी एंड एक पेज बैलेंस शीट के लिए जरूरत पड़ेगी। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने बैलेंस शीट आधी लिखी है। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा, बाकी सब पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, आपको लिखना है। ओके, तो पहले में आप टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक्स्ट बुक में मेरे साथ रहिए, एक हाथ में आप पेन भी रखिए। एडजस्टमेंट जो भी होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको टिक मार्क करवा रहा हूं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक में मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए पेज नंबर 78 पे एग्जांपल नंबर है ए। ब्रह्मा एंड विष्णु आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। तो यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st March 17 and adjustment, prepare annual account of a firm. First one is a drawings. Drawings always debit balance. कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे ब्रह्मा, यहाँ पे विष्णु, मैं थोड़ी देर के बाद लिखता हूँ। ड्रॉइंग्स लिखेंगे डेबिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। देखो इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। लीजहोल्ड बिल्डिंग इज गिवन 60,000, ब्रैकेट में दिया है। कौन सी डेट से स्टार्ट किया है? फ्रॉम 1 April 16 फॉर 10 years। इट मीन 60,000 हम लिखेंगे इनर कॉलम, 10 साल के लिए है। ये 60,000 हमने पेमेंट किया है। बिल्डिंग का लीज रेंट हमने दिया है। लीज होल्ड मीन्स लीज रेंट। कितना दिया है? 60,000। कितनी साल के लिए है? 10 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 6,000 वुड बी एनुअल डेप्रिसिएशन। मगर देखो कौन सी डेट पे हमने बिल्डिंग लीज पे लिया है? 1 April 16। साल कब खत्म होता है? 31st March 17 यानी कि फुल ईयर। फुल ईयर का रेट डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 6,000। 6,000 लीजहोल्ड बिल्डिंग में से करेंगे लेस। ये हो गया आपका एक्सपेंस। कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। नेक्स्ट वन मशीनरी, बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट वन इज ए डिस्काउंट अलाउड, दैट इज डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। नेक्स्ट वन debtors. Debtors means amount receivable on account of sale of goods and services. Debtors है, debtors is a asset, मगर current asset। तो पहले हम लिखेंगे फिक्स एसेट, बाद में करंट एसेट थोड़ा नीचे बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेटर्स के बाद है कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। कैरेज आउटवर्ड के बाद है फर्नीचर फिक्सचर्स, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड। फर्नीचर फिक्सचर्स के बाद है सैलरी। सैलरी इज ए एक्सपेंस। कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। बैड डेब्ट्स, आपको पूरा टेबल याद होगा। प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड हम लिखेंगे फुल टेबल। आज मेरे पास जगह है इसलिए मैं फुल टेबल लिखूंगा। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज ए एसेट। बैलेंस शीट में एसेट साइड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। जब डेटर्स लिख के भेजता है बिल्स, हम भेजते हैं डेटर को लिख के, डेटर एक्सेप्ट करके वापस हमें देता है, इट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज ए एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट वन
ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, लगता है आपको ऐसा कि ट्रेडिंग अकाउंट में आना, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस इज ए आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे लिखेंगे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन, कैश बैलेंस, हार्ड कैश, कैश इज अ एसेट, बैलेंस शीट में एसेट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टॉक 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 यानी कि देखो बैलेंस शीट की डेट भी है 31 मार्च 17, स्टॉक भी दिया है 31 मार्च 17, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। When closing stock given in trial balance only and only one impact, कहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। यदि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट। बट क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली वन इफेक्ट, एक ही इफेक्ट होगी बैलेंस शीट में एसेट साइड, हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्रेडिट साइड, फर्स्ट वन कैपिटल ब्रह्मा विष्णु, ये कैपिटल हम कहां पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। लोन फ्रॉम ब्रह्मा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फर्स्ट चैप्टर में आपको याद होगा जब पार्टनर्स की लोन होती है तब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6%। तो देखो कितनी लोन है, लोन ऑफ ब्रह्मा है 50,000, 50,000 का 6% 3,000 होना चाहिए यदि डेट नहीं है तो, मगर डेट दिया है, कौन सी डेट है 1 जुलाई 16, तो 1 जुलाई 16 टू ऊपर देखिए डेट, बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 17, इट मींस 1 जुलाई टू 31 मार्च 17 करेंगे तो 9 मंथ्स होगा। तो 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 6% एंड 9 मंथ जो भी इंटरेस्ट होगा, यदि ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया है नहीं दिया, इट मींस ए टोटली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दो इफेक्ट होगी। लोन यहां पे लिखेंगे, लोन से नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन से नीचे, एंड सेकंड इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट इज डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट रिसीव्ड इट्स ए इनकम, प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कमीशन क्रेडिट बैलेंस इट्स ए इनकम, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल इज ए लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। एंड लास्ट आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो ग्रॉस प्रॉफिट, यदि डेबिट बैलेंस है तो ग्रॉस लॉस। एक ग्रॉस प्रॉफिट है, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड एप्रिसिएशन एट 6% ऑन मशीनरी, 20% ऑन फर्नीचर फिक्सचर्स। मशीनरी में टिक मार्क करो, फर्नीचर फिक्सचर्स में भी टिक मार्क, पेन से ऐसा टिक मार्क करना पड़ेगा, दोनों में टिक मार्क करो, मशीनरी में टिक मार्क, फर्नीचर फिक्सचर्स में भी टिक मार्क। क्यों टिक मार्क किया, इनर कॉलम लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन दोनों में से लेस। सेकंड इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। सेकंड एडजस्टमेंट रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज अ बैड डेब्ट्स, डेटर्स में टिक मार्क, डेटर्स में से हम करेंगे लेस। बैड डेब्ट्स, एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स है, यहाँ पे हम टेबल लिखेंगे, टेबल में लिखेंगे बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन एनुअल सैलरी 5,000 and 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा विष्णु रिस्पेक्टिव पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे डेबिट, कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन कमीशन 500 इज रिसीवेबल, यानी कि इनकम, जो क्रेडिट साइड कमीशन है ना, इसमें टिक मार्क करो, वहां पे एडजस्टमेंट है क्रेडिट साइड पे। कमीशन में रिसीवेबल है वो ऐड करेंगे, कमीशन में ऐड, एंड सेकंड इट इज रिसीवेबल, रिसीवेबल मींस एसेट, बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड। लास्ट वन आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 3,000, सैलरी में टिक मार्क, आउटस्टैंडिंग सैलरी हम क्या करेंगे, सैलरी में ऐड, इट इज सैलरी पेएबल, सेकंड इफेक्ट होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। मेरे पास बैलेंस शीट में जगह कम है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, जितनी जगह है इतना लिखूंगा, बाकी सब आपको लिखना है। ए है ब्रह्मा विष्णु, फर्स्ट पार्टनर इज ब्रह्मा, सेकंड इज विष्णु, ओके विष्णु, वी है, वी दिखाई देता है वी। चलो फर्स्ट वन सबसे पहले है ड्रॉइंग्स, कहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट,
यहाँ पे लिखेंगे टू, ये डेबिट साइड है आपकी, ये है आपकी क्रेडिट साइड। सबसे पहले लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, 5000 ब्रह्मा, 5000 विष्णु। ओके, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स। चलो ड्राइंग्स के बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग इज एसेट, मगर ब्रैकेट में डेट दिया है, हिडन एडजस्टमेंट है। लीज होल्ड बिल्डिंग अमाउंट दिया है 60,000, ब्रैकेट में क्या दिया है, डेट दिया है। कौन सी डेट दी है देखिए, 1 अप्रैल 16 फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए बिल्डिंग है, तो हमें डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा इसको 10 से। तो यहाँ पे देखिए लेस, क्या करता हूँ, लेस डेप्रिसिएशन, कितना, या तो रिटर्न ऑफ, दोनों कॉमन ही है, डेप्रिसिएशन लिखो या तो रिटर्न ऑफ लिखो। कितनी अमाउंट आएगी, 60,000, 10 साल के लिए डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एनुअल रिटर्न ऑफ अमाउंट हुआ 6,000। हमें कितना रिटर्न ऑफ करना है, 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17, यानी कि फुल ईयर, एक साल का ही चाहिए। 6,000 हो जाएगा, 6,000 यहाँ से हम करेंगे लेस, नेट फिगर होगा आउटर कॉलम 54,000। ये 6,000 एसेट की वैल्यू डाउन यानी कि लॉस, प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू लीज होल्ड बिल्डिंग, रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, रिटर्न ऑफ, हमने रिटर्न ऑफ कर दी लीज होल्ड बिल्डिंग। कितना रिटर्न ऑफ किया, 6,000। रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, बोथ आर वैलिड। यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन लिखा, इसकी जगह पे आप रिटर्न ऑफ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे तो बेस्ट वे है रिटर्न ऑफ। ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड आगे, मशीनरी। मशीनरी इज एसेट, कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स आर। मेरे पास जितनी जगह है इतना मैं लिखूंगा। मशीनरी अमाउंट इज गिवन ₹50,000, 1 लाइन ब्लैंक्स मशीनरी में, एक एडजस्टमेंट है मशीनरी के बाद। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। बोलो अमाउंट कितना है, डिस्काउंट अलाउड दिया है 350। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स इज ए एसेट, तो बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा एसेट साइड, डेटर्स दिया है, मगर अभी एक और फिक्स एसेट है इसलिए थोड़ी बीच में ब्लैंक्स रखो। डेटर्स, डेटर्स अमाउंट ₹40,000 गिवन इन ट्रायल बैलेंस। डेटर्स के बाद नेक्स्ट वन इज कैरेज आउटवर्ड, वहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, कैरेज आउटवर्ड। बोलो अमाउंट कितना है कैरेज आउटवर्ड, अमाउंट दिया है 1200। नेक्स्ट वन कैरेज आउटवर्ड के बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये भी एसेट, एसेट साइड, फिक्स एसेट है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। 5,000 दिया है फर्नीचर फिक्सचर्स, 1 लाइन ब्लैंक्स एडजस्टमेंट के लिए। ये है डेटर्स की अमाउंट है 40,000। ओके, नेक्स्ट वन, इसके बाद दिया है सैलरी, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, सैलरी, सैलरी अमाउंट इज गिवन रुपीज, कितना दिया है सैलरी 7,500, इनर कॉलम 1 लाइन ब्लैंक्स, एक एडजस्टमेंट है सैलरी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बैड डेब्ट्स, हम 11th में लिखते थे टेबल, यहाँ पे भी देखिए टेबल, 2 बैड डेब्ट्स, कौन सा बैड डेब्ट्स है, ट्रायल बैलेंस, प्लस ऐड करेंगे बैड डेब्ट्स, कौन सा, एडजस्टमेंट, प्लस और ऐड करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन एडजस्टमेंट। ये तीनों का हम करेंगे टोटल और इसमें से लेस करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये पूरा टेबल है, आज पूरा टेबल की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है। देखो बैड डेब्ट्स अमाउंट ₹1200 इज गिवन, ये ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स है, फर्स्ट लाइन मैंने लिखी बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस।
नेक्स्ट वन इज ए बिल्स रिसीवेबल, यानी कि अमाउंट रिसीवेबल। कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। मेरे पास जगह नहीं है, आपको लिखना है। लिखो बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे कितना लिखना है आपको? बिल्स रिसीवेबल लिखो 20,000। आप लिखो बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट में एसेट साइड, डायरेक्ट आउटर कॉलम 20,000। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल के बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। कहां पे लिखो? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। ये रहा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। बोलो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 5900, 5900। नेक्स्ट वन इज कैश बैलेंस। ये कैश बैलेंस भी आपको लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड। यहाँ पे लिखिए कैश बैलेंस 6000 आउटर कॉलम। यहाँ पे डायरेक्ट कैश बैलेंस 6000 लिख दिया आपने, कैश बैलेंस 6000। नेक्स्ट है स्टॉक 31 मार्च 17। यहाँ पे भी डेट देखिए 31 मार्च 17, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। When closing stock given in trial balance, only and only one इफेक्ट। कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो यहाँ पे लिखिए स्टॉक ऑन 31 मार्च 17 रुपीज 73,000। मेरे पास जगह नहीं है, मगर आपको लिखना है स्टॉक 73,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, ये डेबिट बैलेंस हो गया आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले है कैपिटल ब्रह्मा विष्णु 55, 45। कैपिटल कहां पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55 एंड 45। बराबर है 55, 45 कैपिटल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है लोन ऑफ ब्रह्मा 1 जुलाई 16 रुपीज 50,000। ये लोन में लिखूंगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोन फ्रॉम बी। कौन सी डेट पे लोन लिया है हमने? 1 जुलाई 16। कितनी लोन है? लोन फ्रॉम बी यानी कि लोन फ्रॉम ब्रह्मा 50,000। लोन ऑफ ब्रह्मा, अरे दोनों एक ही है। लोन ऑफ बी, बोलो 50,000 की लोन है। लोन की एक ही है, ये मैंने लिख दिया। ये लोन पे मेरे को कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा? 6%। यदि पार्टनर्स की लोन है, देखो ये बी यानी कि ब्रह्मा इज ए पार्टनर, पार्टनर की लोन है, तो इस पर आपको 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 का 6% यानी कि 3,000। इफ डेट इज नॉट गिवन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000। सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे लिखूंगा डेबिट। मगर डेट दिया है तो आपको 1 जुलाई 16 टू 31 मार्च 17 यानी कि 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे में इंटरेस्ट लिखता हूँ ये देखिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, ब्रह्मास लोन कितना होता है? यहाँ पे देखिए 50,000। कितना परसेंटेज है? 6%। एंड 9 मंथ 9/12 ये हो जाएगा 2250। सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। ये लोन मैंने लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है। मैं एक्सपेंस कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन दीज लोन रुपीज 2250। ये हो गया इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट के बाद आगे है डिस्काउंट रिसीव, इट्स ए इनकम। कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बाय डिस्काउंट रिसीव। बोलो अमाउंट कितनी है? डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट इज गिवन 400। नेक्स्ट वन इज ए क्रेडिटर्स। यहाँ पे जगह कम है इसलिए अब मैं वर्किंग यहाँ से निकाल देता हूँ। आपने देख लिया, एक बार देखो, 2 बार देखो, यस देख लिया, ये निकाल दिया। नेक्स्ट वन, चलो बोलो क्या लिखा है? क्रेडिटर्स। कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स क्या चीज है आपको मालूम होना चाहिए। क्रेडिटर्स मीन्स अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कितना है क्रेडिटर्स? अमाउंट रुपीज 25,000। ये हो गई आपकी लायबिलिटीज 25,000। क्रेडिटर्स के बाद है
कमीशन, कमीशन का क्रेडिट बैलेंस यानी कि कमीशन रिसीव से इनकम, प्रॉफिट लॉस में हम लिखेंगे क्रेडिट कमीशन, मगर इनर कॉलम एडजस्टमेंट है, कितना है कमीशन 2500 है, यस 2500, वन लाइन ब्लैंक से एक एडजस्टमेंट है कमीशन में दिखाई देता है कमीशन। ओके नेक्स्ट वन, कमीशन के बाद क्या है, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल यानी कि अमाउंट पेएबल है, इट्स ए लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेएबल 5000, आई थिंक 5000 है, यस 5000 ही है। एंड लास्ट वन इज ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना है 97,250, 97,250, ये हो गई आपकी ट्रायल बैलेंस की ट्रीटमेंट ओवर। अब करेंगे एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 6% ऑन मशीनरी, मशीनरी पे 6% डेप्रिसिएशन, क्या करूंगा मैं, मशीनरी में से लेस, देखो लेस डेप्रिसिएशन एट 6%, 6 पैसा 30, 3000, आउटर कॉलम होगा 47, ये 3000 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अमाउंट दिया है 3000। नेक्स्ट वन, मशीनरी का डेप्रिसिएशन के बाद सेकंड, एंड 20% ऑन फर्नीचर फिक्सचर्स, फर्नीचर फिक्सचर्स में से करेंगे लेस, डेप्रिसिएशन एट 20%, 20% ऑफ 5000 यानी कि 1000, आउटर कॉलम होगा 4000, ये 1000 इज अ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस लॉस, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, अमाउंट दिया है 1000। नेक्स्ट वन, आगे लिखा है रिटर्न ऑफ ₹500 फ्रॉम डेटर्स एज ए बैड टैक्स, बैड टैक्स है 500, क्या करेंगे डेटर्स में से लेस, लेस बैड डेट्स, ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट का है 500, नेट फिगर होगी 39,500, ये 500 एसेट में से लेस, ये टेबल में लिखेंगे बैड डेट्स ऑफ एडजस्टमेंट 500, बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट नॉट गिवन, ये तीनों का टोटल 1700, ट्रायल बैलेंस में बीडीआर नॉट गिवन, इट मीन 1700 डायरेक्ट आउटर कॉलम, ये हो गया आपका बैड डेट्स रिजर्व का पूरा टेबल। नेक्स्ट वन, एनुअल सैलरी 5000 and 4000 payable to Brahma and Vishnu respectively, सैलरी टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर इन दैट ब्रह्मा एंड विष्णु, ब्रह्मा 5000 4000 है कि 4 5 है, 5 and 4, ब्रह्मा 5 विष्णु 4, टोटल 9000। सेकंड इफेक्ट, जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट, यहां पे लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, अमाउंट ब्रह्मा 5000, विष्णु 4000। ओके नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कमीशन ₹500 इज रिसीवेबल, अभी तक मिला नहीं है, इट मीन्स रिसीवेबल है, कमीशन में करेंगे ऐड कमीशन रिसीवेबल 500, टोटल हो गया 3000, इट इज एसेट, कहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड, यहां पे लिखिए कमीशन रिसीवेबल, जगह नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया कमीशन रिसीवेबल। लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3000, आउटस्टैंडिंग, डेबिट साइड यदि आउटस्टैंडिंग है तो पेएबल, क्रेडिट साइड यदि आउटस्टैंडिंग है तो रिसीवेबल, ये पेएबल है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी है आउटस्टैंडिंग बोलो
आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है 3000, टोटल हो जाएगा 10,500। 10,500 सेकंड इफ है, ऐड हुआ, इट मीन सेम साइड। कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी, या तो लिखेंगे सैलरी पेएबल। कितना है आउटस्टैंडिंग? 3000। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। एसेट साइड मैंने 3-4 आइटम कम लिखी है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए। देखते हैं अब टोटल। सबसे पहले हम करेंगे प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड। टोटल 97,250 प्लस 400 प्लस 3000, टोटल हो गया 100,650। 100,650। अपोजिट साइड लिखेंगे 100,650। इसमें से हम करेंगे माइनस 6,000 माइनस 350 माइनस 1200 माइनस 10,500 माइनस 1,700 माइनस 5,900 माइनस 2250 माइनस 3 + 1 4,000। ये हो जाएगा 68,750। इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये नेट प्रॉफिट C/D है, कैरिड डाउन। ये नेट प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, D/D यानी के ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 68,750। अगेन क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है 68,750, अपोजिट साइड 68,750। इसमें से हम करेंगे लेस, माइनस करेंगे 9,000, 5,9,750। इट इज कॉल्ड एज टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। दो पार्टनर है, बीवी। रेशियो दिया है फर्स्ट लाइन में, देखिए ऊपर ये रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो डिवाइडेड बाय करेंगे 5, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 3। ब्रह्मा का होगा 35,850। विष्णु का डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो हो जाएगा 23,900। 23,900। ओके, यहाँ पे है डेबिट, कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ब्रह्मा 35,850, विष्णु 23,900। अगेन क्रेडिट साइड टोटल इज मोर। सबसे पहले मैं विष्णु का कर देता हूं प्लस 49, ये हो गया 72,900। अपोजिट साइड इसमें से माइनस करेंगे 5,000, ये हो जाएगा 67,900। अब देखो ब्रह्मा का 60 है, 60 प्लस 35,850, ये हो गया 95,850। अपोजिट 95,850, इसमें से 5,000 लेस करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गई आपकी कैपिटल 90,850। ये कैपिटल मैं लिखूंगा लायबिलिटी साइड। देखिए कैपिटल, इसमें ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा's कैपिटल इज 90,850, विष्णु 67,900। ये दोनों का टोटल आउटर कॉलम 90,850 प्लस 67,900, दोनों का टोटल 158,750। इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 50,000, प्लस करेंगे 2250 प्लस 25 प्लस 533, टोटल 244। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल लिख देता हूँ 2,44,000। बोथ साइड इक्वल, एसेट साइड भी 244 आ जाएगा।
आपको करना है दोनों साइड टोटल। ओके, बैलेंस शीट के नीचे लिखो दोनों साइड टोटल। ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो गया फर्स्ट, यानी कि 8th एग्जाम्पल कंप्लीट। एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन होंगे। ओके, यहां से आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम कल। ओके, बाय बाय।